जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट मैन इन इंडिया सीरीज के पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए। इस वीडियो में हम फर्स्ट मैन इन इंडिया सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का और सीरीज का 21st क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। सबसे पहले भारतीय जिन्होंने फिजिक्स में सबसे पहला नोबेल प्राइज जीता था इंडिया के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, और अगर नहीं मालूम है तो हम बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है सीवी रमन। जी हाँ, सीवी रमन जी जो थे वो भारत के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था फिजिक्स में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। सबसे पहले इंडियन जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। तो आपको अगर आंसर इसका मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर नहीं मालूम है तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। फर्स्ट स्विमर, एक तरीके से सबसे पहले स्विमर जो इंग्लिश चैनल को क्रॉस किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, अगर नहीं मालूम है तो इसका करेक्ट आंसर है मिहिर सेन। जी हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम तो इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव जननपीठ अवार्ड। सबसे पहले पर्सन जिनको जननपीठ अवार्ड मिला था, तो कौन थे सबसे पहले? तो इसका करेक्ट आंसर है श्री शंकर कुप। श्री शंकर कुप जी जो थे वो सबसे पहले पर्सन थे जिनको जननपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन का आंसर मालूम होना जरूरी है। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। जी हाँ, भारतीय संसद की जो लोअर हाउस है उसका स्पीकर सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले स्पीकर लोकसभा के कौन थे? अगर आपको आंसर इसका मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं मालूम है तो इसका करेक्ट आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर जी। गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वो सबसे पहले लोकसभा स्पीकर थे भारतीय संसद के। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, प्रेसिडेंट तो सबको मालूम होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो उनको पता नहीं होता कि इंडिया के सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। तो अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, और अगर नहीं मालूम है तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे वो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी वीडियो का वो है, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर तो मोस्ट ऑफ द पीपल को मालूम होता है, तो ये जो गृह मंत्री थे साथ साथ वाइस प्राइम मिनिस्टर भी थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे सबसे पहले। तो इसका करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो सबसे पहले होम मिनिस्टर थे इंडिया के, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी यही थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर, भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका आंसर मोस्ट ऑफ द पीपल को मालूम नहीं होता है, जो कि मालूम होना जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते ही हैं इस तरीके के क्वेश्चन, जो कि स्टेटिक जीके है ना, तो ये आती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो थे वो सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन जो है आप एक काम करिए, नोट करते चलिए, क्या ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। एक रिवीजन की जरूरत लगेगी, और आपके सामने जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको आंसर कर पाएंगे। तो आप इनको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का है, द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स चीफ। इंडियन एयरफोर्स के सबसे पहले चीफ कौन थे? भारतीय वायुसेना के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर नहीं मालूम है तो इसका आंसर है एस मुखर्जी। एस मुखर्जी जो थे वो सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स चीफ थे।
तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक भी कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए मेरे हिसाब से। तो अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ, इंडियन नेवी के सबसे पहले चीफ कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है वाइस एडमिरल रामदास कटारी। वाइस एडमिरल रामदास कटारी जो थे वो सबसे पहले इंडियन नेवी के चीफ थे। इस तरीके के क्वेश्चन हमें मालूम होना जरूरी है, ये स्टैटिक जीके में आते हैं, और अगर जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और मोस्ट ऑफ द पीपल को ये मालूम नहीं होता। तो सबसे पहले जज कौन थे अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी। जो डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी थे वो सबसे पहले जज थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, इंडियन जज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो बगैर ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। सोचिए माउंट एवरेस्ट पे बगैर ऑक्सीजन के चढ़ना कितना बहादुरी का काम किया था। और इनका नाम आपको अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर नहीं मालूम है तो इनका नाम है शेरफा एंगडो डोरजी। शेरफा एंगो डोरजी। शेरफा एंगो डोरजी जो थे वो सबसे पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट तक पहुंचे थे बगैर ऑक्सीजन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र। परमवीर चक्र हासिल करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, और अगर इसका आंसर आपको नहीं मालूम तो इसका करेक्ट आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। जी हाँ, मेजर सोमनाथ शर्मा जी जो थे वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परमवीर चक्र हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, द फर्स्ट पर्सन टू रिजाइन फ्रॉम द सेंट्रल कैबिनेट। जी हाँ, जो सेंट्रल यूनियन कैबिनेट होती है उसमें से रिजाइन करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सेंट्रल कैबिनेट से रिजाइन किया था और अपनी खुद की पार्टी बनाई थी इन्होंने। जो भारतीय जनसंघ था वो उसकी बुनियाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा रखी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना भी जरूरी है। इससे 2-3 क्वेश्चन बन गए एक तरीके से हमारे ना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इंडिया के सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे वो सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड। अब मैग्सेसे अवार्ड क्या है? मैग्सेसे अवार्ड को आप ये भी जान लीजिए कि एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। सबसे पहले व्यक्ति जिनको मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था तो आचार्य विनोबा भावे। जी हाँ, आचार्य विनोबा भावे जो थे वो सबसे पहले व्यक्ति थे, सबसे पहले इंडियन थे जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। भारतीय मूल के सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने मेडिसिन के अंदर नोबेल प्राइज हासिल किया था। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आपको मालूम है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम तो इसका करेक्ट आंसर है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जी जो थे वो सबसे पहले इंडियन मूल के, भारतीय मूल के व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन में। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर टू विजिट इंडिया। सबसे पहला चीनी जो भारत आया था कौन था? अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और अगर नहीं मालूम तो इसका करेक्ट आंसर है फाहिन। फाहिन वाज द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर टू विजिट इंडिया। फाहिन जो था सबसे पहला चाइनीज था जो इंडिया विजिट किया था। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव स्टेलिन प्राइज। सबसे पहले व्यक्ति जिनको स्टेलिन प्राइज से सम्मानित किया गया। इसका अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर नहीं मालूम तो इसका करेक्ट आंसर है सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू जो थे उनको स्टेलिन प्राइज से सम्मानित किया गया था सबसे पहली बार।
तो ये क्वेश्चन जो है ये अक्सर पूछ लिया जाता है, एसएससी में खासकर पूछ लिया जाता है। तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन आते ही हैं। तो एक बार देख लीजिएगा इस तरीके का क्वेश्चन और इनको नोट कर लीजिए मेरे हिसाब से। तो आप ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 40th क्वेश्चन, गलती से लिखा गया 39, माफी चाहता हूँ उसके लिए। द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, सबसे पहले भारतीय जिन्होंने अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल प्राइज को, नोबेल पुरस्कार को हासिल किया था। इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो इसका करेक्ट आंसर है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो थे वो सबसे पहले इंडियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया था इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और एक गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोजाना ऐसी वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। और जय हिंद। लास्ट में धन्यवाद।